अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक कॉलम्स की नई सीरीज़ का आगाज़ कर दिया हुआ है और इसी तरतीब को आगे बढ़ाते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो जल्द अज जल्द और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के एक नए कॉलम से, जो कि है मोहम्मद इरफान सिद्दीकी साहब का लिखा हुआ, और इसका उन्वान है कातिल ट्रेन और मज़लूम मुसाफिर। तो आइए शुरू करते हैं। 7 जून की शाम मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इस रेलगाड़ी में 600 अफराद सवार थे। इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो एक कातिल ट्रेन में बैठे हैं जो अब से कुछ घंटों बाद उन्हें इस दुनिया को छोड़ने पर मजबूर कर देगी। इन मजलूम अफराद में से कोई छुट्टी पर अपने घर जा रहा था तो कोई शादी करके कराची से जा रहा था, कोई कारोबारी मकसद के लिए जा रहा था तो कोई सरकारी मुलाजमत ज्वाइन करने के लिए सरगोदा जा रहा था। लेकिन फिर जैसे ही रात 3:30 बजे मिल्लत एक्सप्रेस ढरकी के करीब पहुंची तो मुसाफिरों ने महसूस किया कि ट्रेन की बोगियां बहुत ज़्यादा हिल रही हैं। लेकिन रात के 3:30 बजे सब इसे एक वहम ही समझे, लेकिन फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। रेलवे की पटरियां बोसीदा होकर अपनी जगह छोड़ चुकी थीं और मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां रेलवे ट्रैक से निकलकर ज़मीन बोस हो चुकी थी। 20 अफराद खाक व खून में नहा चुके थे। क़यामत सुगरा का मंजर था। हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था। मजमूई तौर पर 70 अफराद इस हादसे में लुक़्मा अजल बन चुके थे, जबकि 150 से ज़ायद ज़ख्मों की शिद्दत में मदद के लिए पुकार रहे थे। मकामी लोग और हादसे से महफूज रह जाने वाले खुशनसीब अफराद हलाक व ज़ख्मी होने वाले मजलूम अफराद को बोगियों से निकालने में मसरूफ़ थे। लेकिन इस हादसे से मुंसलिक बाज़ ऐसे अफराद भी थे जो इस दर्दनाक सूरत हाल से यकसर ला इल्म थे। इनसे जब महज़ब दुनिया की मिसाल देकर पूछा गया कि जब तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले वज़ीर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाता है, आप कब मुस्ताफ़ी हो रहे हैं? तो उनका जवाब आया कि अगर मेरे मुस्ताफ़ी होने से मरने वालों की जानें वापस आ जाएं तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। ये फ़ैसला तो आवाम को करना है कि इनका ये जवाब आवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखने के बराबर है या नमक छिड़कने के। इसी तरह का एक जवाब अदालत में कातिल ने भी जज को मुखातिब करते हुए दिया था कि अगर मुझे फांसी चढ़ा कर मकतूल वापस आ सकता है तो मुझे फांसी चढ़ा दे, वरना मुझे छोड़ दें। बहरहाल पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासी इशराफिया से इसी तरह के जवाब की तवक्को की जा सकती है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी का ये है कि पाकिस्तानी की सियासी इशराफिया ने कभी रेलवे की बेहतरी पर खुलूस नीयत से तवज्जो ही नहीं दी। पूरी दुनिया में रेलवे के अवाम और मुआशी तरक्की का अहम ज़रिया तस्लीम किया जाता है, लेकिन 74 बरस कबल जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है उस वक्त पाकिस्तान के पास अंग्रेज़ों की जानिब से कायम किया जाने वाला रेलवे का 7,791 किलोमीटर का ट्रैक था जो तोरखम से कराची तक फैला हुआ था, जबकि आज आज़ादी के 74 बरस बाद भी पाकिस्तान रेलवे के पास 11,881 किलोमीटर का ट्रैक है। यानी 74 बरसों में हमने 92वीं रेलवे ट्रैक में सिर्फ 4,090 किलोमीटर इजाफा किया है। रेलवे को नज़रअंदाज करने के सबूत के लिए सिर्फ ये आदाद शामार ही काफ़ी नहीं हैं, बल्कि माजी में रेलवे का वज़ीर ऐसे शख्स को बनाया गया जो ख़ुद बसों और ट्रकों को बतौर मुसाफिर सवारी और माल की डिलीवरी करने वाला सबसे बड़ा कारोबारी शख्स था। उसने मनसूबाबंदी से रेलवे को तबाह करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। फिर 20 साल से जापान कराची में सर्कुलर रेलवे का मंसूबा लिए हुकूमती इदारों के पीछे पीछे घूम रहा था, लेकिन जापान को इनकार करके इसका बनाया हुआ मंसूबा, नक्शे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसी और के हवाले कर दी गई, जिसके बाद इसने भी यह मंसूबा मुकम्मल करने से इनकार कर दिया और जापान ने भी, जिससे कराची के आवाम बलकते रह गए, लेकिन किसी सियासी लीडर के कान पर जूं तक ना रेंगी। इस वक्त जापान में दुनिया का बेहतरीन रेलवे निज़ाम कायम है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से आधा मुल्क होने के बावजूद जापान में इस वक्त 19,122 किलोमीटर की जदीद तरीन रेलवे लाइन मौजूद है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में रेलवे निज़ाम की मुकम्मल ओवरहॉलिंग की जाए और रेलवे को पाकिस्तानी अवाम के लिए सस्ता और महफूज तरीन सफरी ज़रिया बनाया जाए, वरना मजलूम अवाम इसी तरह अपनी जानों से हाथ धोते रहेंगे।